पहले ही कहा कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। फिर पढ़े हुए होते हैं ना, हमें इंग्लिश आती है जरूर, बट हमें ये नहीं पता चलता कि ये गलत तो है, लेकिन ये गलत एरर क्यों है, क्योंकि एरर ही है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। जी जी मुझे जी। पता है कि ये गलत है, लेकिन क्यों गलत है? क्योंकि हमने ग्रामर पढ़ा ही नहीं अच्छे से। हमें स्कूल में भी बस बोलना 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 सिखाया गया। जी। या फिर हमने ही ध्यान नहीं दिया ग्रामर पढ़ने में, तो उधर वो हमें बहुत क्लियर पता चला कि भाई ये गलत है तो क्यों है। कुछ लोग ये सोच के जाते हैं कि ये हमारा पहला अटेम्प्ट है, अभी तो हमें जाके देखना है, मुझे तो सिर्फ जाके देखना है, क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। नहीं, कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि मुझे देखना है, क्योंकि मेरे लिए भी मैंने कहा कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, लेकिन मेरे अंदर एक था जुनून की अगर करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं कर पाई तो फिर क्या फायदा। पहली बार वाला जो होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का मैं दीप्ति राजपूत हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब सेशन में। एंड साथ ही साथ आज की जो कहानी है हमारी, ये है मुस्कान की कहानी। और मुस्कान ने किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया वो मैं आज सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेली लेकर आ रही हूँ सक्सेस स्टोरीज। तो आज बीपीएससी टीआरई 2.0 में मुस्कान ने किस तरीके से एग्जाम को क्लियर किया, क्या स्ट्रेटेजीज को उन्होंने फॉलो किया, वो सारी बातें हम जानेंगे मुस्कान के थ्रू, ना कि मैं। ठीक है, तो मुस्कान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। कैसा फील हो रहा है आपको एग्जाम क्रैक करने के बाद? मैम, काफी अच्छा फील हो रहा है। काफी अर्ली मैंने अपने बीपीएससी को कंप्लीट किया है, और काफी अर्ली ही मैंने जॉब लिया है, तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। ओके मुस्कान, सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आपका नेम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अम, मैं मुस्कान, मैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और अभी जो भागलपुर मेरी डिस्ट्रिक्ट। ज्वाइनिंग हुई है तो वो हमारे नील के ही खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में अभी मैं पोस्टेड हूँ। अच्छा, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड है। सो मुस्कान, आपने इस दौरान, इस जर्नी के दौरान आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की? मैम, डिफिकल्टीज अगर देखा जाए तो मेरे लिए बहुत नया था कि मैं किसी कॉम्पिटेटिव लाइन में मतलब तुरंत से आ रही हूँ। मैं जब बीएड में कर रही थी तो फिर मुझे उसी बीच पता चला कि जब मैंने एग्जाम भी नहीं दिया था कि जी। बीपीएससी होने वाला है, जो बीएड वाले कैंडिडेट है उनके टीचर बनने के लिए, क्योंकि हमें यही पता था कि हम बीएड कर रहे हैं और सीटेट होता है, फिर उसके बाद हमें वो पास कर लेने के बाद जॉब हो जाती है। तो बीपीएससी काफी बड़ा सा लगता था सुन करके कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये तो भाई नहीं हो पाएगा। फिर जब मैं स्क्रॉल करा करती थी ऐसे यूट्यूब, तो मुझे यही चीज पता था कि मैंने इंग्लिश से मेरा ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे इंग्लिश में ही एग्जाम देना है, जो 80 मार्क्स होंगे वो इंग्लिश के होंगे। तो मुझे बड़ा डर लग गया कि इंग्लिश ग्रामर मेरी इतनी अच्छी नहीं है जो कि मैं कर पाऊँ। सो हम्म। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स को मैं ढूंढती रहती थी, फिर उधर मुझे आप दिखी तो फिर मुझे लगा कि मैं देखती हूँ। देखती गई, फिर मुझे लगा नहीं भाई, मैं कर सकती हूँ इधर से ही। और आप बार बार कहती थी कि प्रैक्टिस करो। टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा था नहीं, और जी। बिगनर्स भी थे हम। हम्म। तो जो भी मेरे पास टाइम हो पाया, मैंने वीडियोस देखा, मैंने प्रैक्टिस किया, और फिर मैम हो गया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मुस्कान, एक बार बताइए कि आपको बीपीएससी तैयारी 2.0 में आपने कौन सा टीचिंग एग्जाम आपने क्रैक किया? 1 to 5, 6 to 8, मैंने मैम 9, 10? 6 to 8 क्रैक किया है। 6 to 8 मैंने किया है। जी। आपने 6 to 8 एग्जाम को क्रैक किया। आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? मेरी ट्रेनिंग खगड़िया में ही हुई, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ उधर ही मेरी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, इधर ही आपकी ट्रेनिंग हो गई है, दैट्स ग्रेट। तो मुस्कान, आपने जनरल पेपर की तैयारी कैसे की? मैम, मैं जनरल पेपर की तैयारी मैंने कुछ बुक्स भी देखे थे, पर मैंने ये बात पहले ही कहा कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। मैं स्कूल भी करती थी, मैं स्कूल भी जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। तो हम्म। मुझे जो भी टाइम मिल पाता था मैं अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे रही थी। और दानिश सर है एक यूट्यूब चैनल पर ही, वो जीएस, मुझे उनका बहुत अच्छा लगता था और उनके पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था, तो मैं उनकी एक एक वीडियोस वगैरह देखती थी। फिर ओके। बस ये था, एक कहीं अपने सब्जेक्ट को देख रही थी और उनको देख रही थी, और ये काफी था मेरे लिए, आई थिंक। और लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप बुक पढ़ो। जितने भी वो जो 6 से जो जीके के बुक आते हैं ना 10 तक के, उसको आप जी। पढ़ते जाओ अगर आपके पास इनफ टाइम है तो। मैं ये हाँ, जरूर आप कहूंगी। एनसीईआरटी एससीईआरटी की बात कर रही हैं, है हाँ, ना? एनसीईआरटी जरूर पढ़ो आप। अगर आप बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल। हो हम्म। तो फिर स्कूल में बच्चों से बुक लेकर के आप उसको फिर कोशिश करो कि पढ़ने की, तो बेटर रहेगा वो। और ये बेटर ऑप्शन भी होता है, क्योंकि बच्चों की बुक में बहुत इजी वे में समझाया होता है, जिससे आपका जीके जीएस आपको हेल्प भी करेगा।
तो मुस्कान, आपने प्रैक्टिस आप करते थे, प्रैक्टिस सेट आपने लगाया था कि आप बुक से प्रैक्टिस करते थे? मैम कैसे मैंने मतलब? कहा कि मुझे इतनी ज्यादा टाइम मुझे नहीं थी कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं कि एक महीने में दोनों ही चीजें, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर करती, लेकिन इतना जी, टाइम नहीं था मुझे। जब पता चला तो बहुत काफी लेट हो चुका था, और जी। मेरे बीएड के एग्जाम भी उसी बीच होने वाले थे, तो मैं उधर भी थी इधर भी थी। तो मैं हाँ, वीडियोस जरूर देखती थी, और मैं एक वीडियो को कंटिन्यू कई बार देखा करती थी। मुझे लगता कई था कि बार। ये चीजें मुझे बहुत हेल्प करती है कि बार बार देखूं मैं उस वीडियो को। मैं एक वीडियो अगर एक बार, जिस वीडियो को मैंने एक बार देखा, और मैं फिर उसको भूल जाती थी, तो प्रैक्टिस मेरा वहीं से हो जाता था। और क्या होता है ना कि हमें इंग्लिश जो है ना वो लैंग्वेज है, हमें उसका यूज टू होना पड़ता है, हमें उसके साथ हैबिचुअल होना पड़ता है। तो ये मुझे काफी हेल्पफुल लगा कि बार बार आप देखो एक ही चीज हो। चलो, तो ये आप हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो भी बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई भी 2 या 5 एडवाइस आप क्या देना चाहोगे? वो कैसे अपने आप को तैयार करें? और एक और चीज़ जो यहाँ पे आपकी मुझे अच्छी लगी, वो ये कि आपने ना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बीएड किया और तुरंत आप बिगिनर भी थे और जॉब बहुत जल्दी मिल गई आपको, तुरंत ही मतलब मिल गया। आई थिंक ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? जी मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं हाँ, तो मैंने कहा वही जैसे कि मैं बताइए। बीएड कर ही रही थी, फिर मुझे पता चला और मैंने एग्जाम दिया और फिर क्लियर हो गया। ओके, तो क्या आप एडवाइस करोगे कि क्या स्ट्रेटेजीज हमारे स्टूडेंट फॉलो करें कि जो उनका भी एक बार में एग्जाम क्रैक हो जाए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो आप ही की तरह बिगिनर्स होंगे और जो इस बार कोशिश करेंगे एग्जाम देने की। मैम मैं बिगनर्स को यही एडवाइस एडवाइस करूंगी कि वो टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करे। और अगर आपके पास 2-3 महीने का अगर इनफ टाइम है, तो आप ये नहीं समझे कि 2-3 महीने हैं, लास्ट के 15 दिन मैं देख लूंगी वीडियो, या 20 दिन तो फिर वो हो जाएगा। स्पेशली मैं इंग्लिश की हूँ, मैंने इंग्लिश से क्वालिफाई किया है, तो मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगी जो स्पेशली इंग्लिश वाले कैंडिडेट है। क्योंकि जीएस वगैरह क्या होता है ना कि हम उसको तुरंत भी सुनते हैं ना, तो हम वो चीजें हमें याद रह जाती है। बट इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें मतलब वो ना हमें अडेप्ट करना पड़ता है अपने अंदर, तो उसके साथ हमें काफी लॉन्ग टर्म में चलना पड़ेगा, और उसको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आई थिंक इंग्लिश नहीं हो सकता है। तो मैं यही बिल्कुल, कहूंगी कि बिल्कुल। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो आप वीडियोस कम देखो, और अगर आप देखते हो तो एक वीडियो को जरूर 3-4 बार देखो, रिपीटेड टाइम देखो और प्रैक्टिस करते जाओ। तो फिर ये चीजें अच्छी रहेंगी। और जीएस के लिए आपको जो भी अच्छे लगते हैं उन्हें, मतलब जो भी कैंडिडेट है उन्हें जो भी टीचर अच्छे लगते हैं, जो भी बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। और अपने लैंग्वेज पे फोकस करने के लिए मैं यही कहूंगी कि प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करो, अगर काफी टाइम है तो। ओके, तो आपने एडवाइस तो बहुत अच्छी दी कि प्रैक्टिस के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं एग्जाम को क्रैक करना। प्रैक्टिस बिल्कुल सबसे नहीं है। बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुझे और भी बातें जाननी है आपसे, बट उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपको बिहार अड्डा के बारे में कैसे पता चला? मैम मुझे बिहार अड्डा के बारे में मुझे मुझे पता भी नहीं था कि रीजनिंग क्या चीज होती है। जब मैं ऐसे ही रीजनिंग के लिए किसी टीचर को ढूंढ रही थी कि कोई, तो एक आई थिंक मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, हुँ। बट एक रीजनिंग के टीचर थे बिहार अड्डा के, तो मैं उसको देखती थी। फिर डीके मैंने, सर? जी वही, हाँ। डीके तो सर। मुझे उनका बहुत, हाँ मुझे उनका, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अपना अपना सा लगता था कि मैं उनकी रीजनिंग देखती थी, बस ऐसे ही देखती थी, मुझे जरूरत नहीं थी उस टाइम पे। हाँ, फिर मुझे जब पता चला कि इंग्लिश, तो मैं जब भी सर्च करती थी इंग्लिश, वो 2.0 टीआरई, तो दीप्ति मैम, सिंटू सर, दीप्ति मैम, सिंटू सर, मैंने कहा कि मतलब यही दो टीचर है क्या? फिर मैं अपने दोस्तों को कॉल करती थी कि तुम्हें कुछ लग रहा है क्या, कोई ढंग का मतलब दिख रहा है टीचर? हाँ हाँ, वही दीप्ति मैम। बोले ऐसे सब तो मतलब सारे लोगों को दीप्ति मैम, दीप्ति मैम। मुझे लग रहा था कि अब मतलब इसी पर एक रुक जाना है, इन्हीं को देखना है। मैं सिंटू सर को भी देखती थी इंग्लिश के हाँ। लिए, और हुँ, आपको भी देखती थी, स्पेशली मैं तैयारी 9-10 की कर रही थी। हुँ। एक्चुअली लक था मेरा उधर, लेकिन आ, एक नंबर की वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मुझे पता चला, फिर मैं उधर एक ही जगह पे रुक गई कि मुझे इन्हीं को देखना है। फिर मैं आपके सारे प्लेलिस्ट को मैंने देखा। फिर आपने कई बार बता रखा था अपने वीडियोस में कि आपने कंजक्शन पढ़ाया, आई थिंक एडजेक्टिव पढ़ाया हुआ है, आपका एक जी, प्लेलिस्ट है, डिटेल तो में, उसको हाँ। बहुत अच्छे से। तो फिर मैं उधर गई, फिर वहां से मैंने अपने एडजेक्टिव को क्लियर किया। फिर आपकी जो प्लेलिस्ट आते रहे, मैंने उसको देखा। फिर मुझे लगा कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये अब कहीं काफी। जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अच्छा, आपको इंस्टाग्राम पे भी ढूंढा, फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये इतनी हेल्प कर रही है, एक बार इनसे बात करके देखती हूँ। हाँ, चलो, तो फाइनली आपको हेल्प मिली बहुत। जी मैम।
और मुझे ये चीजें अच्छी लगती थी कि आप कमेंट्स आप उसको ना सीरियसली लेते हो। मुझे लगता है कि बिहार अड्डा वाले सारे टीचर कि हम अगर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो आप अगले ही दिन उस पर कुछ रिएक्ट जरूर करते हो कि ये चीजें आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप बताते हो कि हाँ आपने आपके नाम से आपने ये पूछा था तो आज उस चीजों को क्लियर करना। तो वो चीजें बहुत अच्छी लगती थी। और एक कोई भी स्टूडेंट हो, बच्चे हो या हम बड़े हो चुके हैं, कोई भी चाहता है ना कि टीचर में एक पेरेंटिंग हो, वो चीजें मिली हमें उधर, तो वो ज्यादा बिल्कुल। अच्छा लगता है। तो हाँ, हम सबकी कोशिश ये रहती है कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको पूरा समझ में आए। बिकॉज़ इसका कारण एक और भी होता है, जैसे यूपी एंड बिहार है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट घर से बाहर ही नहीं जा पाते हैं, तो वो यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं। एंड नहीं, ही मैं और शी इसी वाज़ लिए तो देखो। ट्राइंग कि सर कैसे भी आंसर कर दे, मेरे सवाल का जवाब दे दे सर, एक बार जवाब दे दे तो मुझे पता चलता है। ये क्यूरियोसिटी स्टूडेंट के अंदर होती है। और कभी एक टाइम पे मेरे अंदर भी थी ये क्यूरियोसिटी कि यार सर कब देखेंगे, कब मेरे सवाल का जवाब देंगे। तो इसको मैंने फ़ील किया, फिर मैं इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ पूरा कि हमारे स्टूडेंट का मैं जवाब दे पाऊँ, और वो जो भी टॉपिक बोलते हैं इवन ये भी कोशिश करती हूँ कि उसको भी मैं नेक्स्ट डे लेके जाऊँ या मैं उनको प्रैक्टिस कराऊँ, तो ये मेरा पूरा कोशिश रहती है। तो ये बताइए कि आपने ये जो तैयारी की थी वो पूरी यूट्यूब से की थी या फिर कोई बैच वगैरह भी मैंने आपने मैम परचेज़? पूरा यूट्यूब से ही किया है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मुझे इतना मैं चाहती थी कि मैं बुक स्टडी करूँ, मैं ग्रामर हाँ, के कुछ सेट्स वगैरह लगाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। एक्चुअली मुझे बहुत कम टाइम में पता चला था कि मुझे ये करना है। और मैं बहुत पैनिक थी, क्योंकि मेरा ग्रामर क्या होता है ना कि आजकल हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हुए होते हैं ना, हमें इंग्लिश आती है जरूर, बट हमें ये नहीं पता चलता कि ये गलत तो है, लेकिन ये गलत एरर क्यों है, क्योंकि एरर ही है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। जी, जी, मुझे जी। पता है कि ये गलत है, लेकिन क्यों गलत है, क्योंकि हमने ग्रामर पढ़ा ही नहीं अच्छे से, हमें स्कूल में भी बस बोलना 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 सिखाया गया। जी। या फिर हमने ही ध्यान नहीं दिया ग्रामर पढ़ने में, तो उधर वो हमें बहुत क्लियर पता चला कि भाई ये गलत है तो क्यों है। एरर को लेकर के मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं किसी के साथ। हुँ। चलिए, तो एरर जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, ये मैंने भी सुना है, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, उन सभी का जो एक सबसे बड़ा डर होता है, वो थोड़ा-सा ग्रामर में आके ही होता है। और मैंने ये सुना भी है कहीं न कहीं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, उनको दिक्कत ग्रामर में ही आके इसलिए भी आती है कि वो बोलते भी हैं कि हम ये तो समझ जाएँगे कि हाँ, यहाँ पर गलत है, लेकिन ये रीज़न पता नहीं चल पाएगा कि क्यों गलत है। पढ़ने में गलत लग रहा है मतलब एग्जैक्टली, गलत है। पढ़ने में गलत लग रहा है, लेकिन वो नहीं पता कि ये गलत क्यों है। गलत क्यों है? ये तो भी फाइनली ये चीज़। कारण जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि गलत क्यों है। तो अच्छा, आप हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 के स्टूडेंट को क्या आप एडवाइस देना चाहोगे जिससे उनको हेल्प मिले? आप अपनी थोड़ी जो आपकी स्ट्रैटेजी रही एग्ज़ाम के दौरान, वो आप थोड़ा-सा शेयर करो ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले, बिगिनर्स को ख़ासकर कि कैसे वो स्टार्ट करें। क्योंकि कुछ लोग ना देखो, आपने एक बार में सिलेक्शन ले लिया, कुछ लोग ये सोच के जाते हैं कि ये हमारा पहला अटेम्प्ट है, अभी तो हमें जाके देखना है, मुझे तो सिर्फ जाके देखना है, क्लियर हो कभी जाएगा भी तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। नहीं, कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि मुझे देखना है, क्योंकि मेरे लिए भी मैंने कहा कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, लेकिन मेरे अंदर एक था जुनून कि अगर करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं कर पाई तो फिर क्या फायदा। क्योंकि जी। सेकंड टाइम मैं नहीं कहती कि अगर फेल्योर है, अगर आपको कहीं फेल हो रहे हैं तो आप दोबारा से कोशिश ना करो, बट वो जो पहली बार वाला जो होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो सोने उठने का तो मैंने थोड़ा शेड्यूल चेंज किया कि मैं हुँ, सुबह उठती थी, फिर हुँ, पढ़ाई करती थी, लेकिन क्या था कि 1 to 5 वाले जो हैं तो उन्हें बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना है। लेकिन जो बिल्कुल। 6 to 8 और 9 10th वाले हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपने सब्जेक्ट को पहले बहुत अच्छा करें, आप जान ले कि आपको क्या पढ़ना है। आपकी वैसे तो बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं देता मैं तो नहीं कहूंगी कि आप सिलेबस देख लो, लेकिन आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर जो है उसको पहले आप जरूर देख लो, कि प्रीवियस ईयर को एक बार देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो रिपीटेड हो रही हैं। जी। और लिटरेचर है उसको भी आप लेकर के ही चलो, वो भले ही ना पूछे, आप उसको भी देखते जाओ। और ये जो ग्रामर है तो प्रैक्टिस करो, आप अपने सब्जेक्ट को, ग्रामर हो, मैथ्स हो या एसएसटी जो भी है आपका सब्जेक्ट, आप पहले अपने सब्जेक्ट को ध्यान दो। और कोई अच्छा सा, मुझे नहीं लगता, पहले लोग कहते थे ना कि यूट्यूब ही से क्यों पढ़े, बुक्स पढ़ो ये, लेकिन अभी हर कुछ है यूट्यूब पे। अगर देखा जाए तो यूट्यूब इज एनफ फॉर हाँ, स्टडी। बिल्कुल, पढ़ने तो वाले आप के लिए तो कहीं पर कोई कमी है हाँ, ही नहीं। पढ़ने वाले के लिए काफी है। उसे क्या है ना कि आप कहीं काम भी कर रहे हो, किसी चीज में बिजी भी हो, तो आप एक वीडियो देख सकते हो, जरूर नहीं आपको बुक खोलने की। और हाँ, बिल्कुल सब्जेक्ट चाहे सही जो कहा। भी हो तो आप रिवीजन करते जाओ।
आपका इंग्लिश या मैथ है तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि इंग्लिश मैथ से कहीं कम नहीं है, रूल्स वही है, प्रैक्टिस वही है। तो प्रैक्टिस में जरूर कहूंगी कि जो बिगनर्स है वो प्रैक्टिस करें, अगर आपके पास एनफ टाइम है तो। अच्छा, और जो यूट्यूब की जीके क्लासेस आपको कितना हेल्प की, जो इंग्लिश की क्लासेस है या मैथ्स की है या रीजनिंग की है? हमारी जो मुझे बिहार अड्डा पे यूट्यूब। 90%, 90% नहीं, मुझे 99% मुझे यूट्यूब ही हेल्प, मुझे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जिन्हें बुक पढ़ना है मैं उन्हें कुछ नहीं कह रही, लेकिन मुझे जो हेल्प मिला है वो मुझे यूट्यूब से ही मिला है। मतलब एग्जाम में पूरा हेल्प मिला आपको? एग्जाम में जी जब मैम, आपके मुझे जब एग्जाम आपने में पेपर देखा, कैसा फील था पेपर जब आपने देखा? बिल्कुल लग रहा था कि ये चीज मैंने उधर भी देखा था, सेम सेम टू चीज इधर भी है। बहुत ये मेरी ही एक गलती थी 9th 10th वाले एग्जाम में, कि मैंने लिटरेचर ध्यान नहीं दिया, मैंने एकदम नहीं देखा था और हमें क्वेश्चन किया गया था लिटरेचर से, तो उधर मैं थोड़ी सी फेल अरे हुई नहीं, हूँ तो। बहुत सारे लोगों की गलतियां थी वहां पे तो। कोई नहीं, आप इस बार प्रयास करना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस बार और ट्राई कर लेना 9th 10th के लिए। कोशिश कर रहे हो ना इस बार 9th 10th के लिए? जी मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे जो भी फ्री टाइम मिलता है मैं पढ़ाई करती हूँ। हाँ, तो अभी तो आपको ज्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लिटरेचर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर आपने कर ही लिया है ऑलमोस्ट। पार्ट आपने कर ही रखा है, बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो ग्रामर पे। तो शालिनी, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी एडवाइस जानकर और आपकी स्ट्रेटेजी को जानकर। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल, चाहे वो बिगिनर है चाहे वो फेलियर है, आपको ना बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए पढ़ने की। और ये हमारे स्टूडेंट ने प्रूफ भी कर दिया कि केवल आपको अगर पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, आप पेड बैच से पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बस मैटर करती है वो आपकी स्पिरिट, आपके अंदर की जो स्पिरिट है कि बस पढ़ना है एनी हाउ, कैसे भी टाइम निकालो पढ़ो, कैसे भी टाइम निकालो पढ़ो। तो शालिनी, ये सॉरी मुस्कान, ये बताइए आप कि आपको कितना टाइम आप पढ़ाई में देते थे? 2 घंटे, 4 घंटे, ऐसा कुछ आपने प्लान किया कि इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए तो ही मेरा सिलेक्शन होगा? कि कई बार मुझे होता था कि मैं घर पे रहती थी, मुझे घर के थोड़े काम होते थे, मैं स्कूल जाया करती थी, लेकिन मैं जितने घंटे भी पढ़ती थी, अगर मैं 2 घंटे रात में पढ़ूंगी तो वो मैं प्रॉपर पढ़ाई करूंगी, उस बीच में मैं कुछ नहीं करूंगी। अगर कोई भी इंटरटेनिंग ऐप है तो आप उसको उस वक्त के लिए एटलीस्ट बंद कर, थोड़ी देर के बाद आप उसको यूज करें, या थोड़ी देर के बाद देखिए। मैं नहीं कर, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कुछ भी इंटरटेनमेंट उस बीच करो ही नहीं, स्टक नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के, कि पढ़ रहे बिल्कुल। हैं तो बस पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, 8 घंटे, 6 7 घंटे, 8 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ जीएस भी है। आप जीएसपी। 3 3 4 घंटे, अगर आपके सब्जेक्ट वीक है तो आपको 4 4 घंटे, 5 घंटे आप दो। आप 2 घंटे वीडियो देखो, 2 घंटे आप प्रैक्टिस करो, अगर एनफ टाइम है तो 2 घंटे, 1 घंटे आप जीएस देख लो, तो बेटर प्रिपरेशन हो सकता है इसमें। ओके, तो इस दौरान आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? सपोर्ट। सपोर्ट मैम, मुझे मेरे घर वाले ने सपोर्ट किया है, बहुत किया है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उन्होंने मेरी क्रेडिट पढ़ाई किसको पर। जाएगा, ये पूरा जो सिलेक्शन आपका हुआ और आपने जब अपना नाम देखा, तो क्या रिएक्शन था फैमिली का? फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश थे, उन्हें लग रहा था कि जो उन्होंने इतने दिनों से किया वो आज उनका सक्सेस हो गया। और जो हाँ, हमारे, जो मतलब कि उस टाइम मुझे ना, मैं बार बार मैं मम्मी को कह रही थी, मम्मी वो याद है वो मैम, मम्मी सुनती रहती थी ना आवाज आपकी यूट्यूब हाँ, में। हाँ, मुझे मतलब वो सोच करके रोना आ रहा था, लिटरली कि आपको या सिंटू सर को, मुझे उस वक्त बहुत, क्योंकि हमारा 80% सिलेबस आपने कवर करा रखा था। हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मतलब उस वक्त हम, मुझे याद आई कि भाई इन्होंने कितना हेल्प किया। आज मैं बताऊंगी, मैं जल्दी से रात को ही मैसेज करूंगी मैम को कि मेरा हो गया मैम। और मम्मी पापा बहुत खुश थे, उन्होंने जो इतने दिनों हाँ। से मेहनत किया तो उनको लगा कि आज वो हो गया पूरा। अच्छा, आपके घर में आपकी पहली जॉब है या और भी लोग आपकी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है, जो खानदान वाले हैं, बड़े पापा हैं या मामा लोग हैं, लेकिन मैं घर की पहली बेटी हूँ और मम्मी पापा की पहली बेटी हूँ, और मेरा जॉब पहली बार हुआ, तो वो अच्छा, लोग बहुत आपके ज्यादा खुश थे। आपके छोटे भाई बहन? छोटे भाई बहन हैं, अब वो लोग भी इंस्पायर है कि दीदी की हो गई है तो फिर मुझे भी करना है, वो भी पढ़ाई पे नाइस। ज्यादा, उन्हें भी लगता है कि मैं, मुझे भी अब टीचर बनना है। तो उन लोगों को भी ग्रेट। काफी अच्छा लगता है, पापा को भी काफी अच्छा, प्राउडली वो कहते हैं कि मेरी बेटी बीपीएससी टीचर है, तो अच्छा लगता वाह, है।
बहुत मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। एक्चुअली क्या हुआ उस दौरान मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट उस टाइम तो सबसे मेरा कॉन्टैक्ट था, लेकिन बीच में जो मेरा व्हाट्सएप पे डेटा सारा इरेज़ हो गया, कुछ भी मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं रहा, तो जिसकी वज़ह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो फिर मेरे को मैसेज करने पड़े इधर-उधर ऐप से, तब जाके मेरा कनेक्शंस बन पा रहा है स्टूडेंट के साथ और धीरे-धीरे मैं चाह रही हूँ कि सारे स्टूडेंट सारे स्टूडेंट जो है आएँ और अपनी सक्सेस स्टोरी को बताएँ। तो आपकी सक्सेस स्टोरी जान के मुझे बहुत खुशी हुई और इसी प्रकार से हमारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। सो थैंक यू मुस्कान। कोई भी एक एडवाइस या कोई भी एक मैसेज आप हमारे स्टूडेंट को देना चाहें? कोई भी एक मैम मैसेज? डिफिकल्टीज तो बहुत आएँगी मैम, बहुत ज़्यादा आएँगी क्योंकि मेरे साथ और भी पर्सनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन कभी भी अपने मेहनत को ना अपने प्रॉब्लम से बड़ा नहीं समझना है। मतलब ऐसा था कि कभी-कभी 2 दिन 4 दिन पर मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी है तो परेशानी रहेंगी ही रहेंगी। 2 दिन के बाद अगर मोटिवेशन खत्म होता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप ही से हो पाएगा। क्योंकि मुझे आप ही भी से हो लगता था कि पाएगा। मेरे से नहीं हो पाएगा और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। मैंने मेहनत भी किया है। मैं यही कहूँगी कि आप मेहनत करते जाओ और अगर मेहनत करोगे तो ऊपर वाला ज़रूर देता है। चलिए सबके तो लिए। गाइस इनकी बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपसे ही होगा, डिफिकल्टीज भी आएँगी लेकिन होगा भी तो आप ही से होगा। आप ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो हिम्मत कीजिए, जिद कीजिए ताकि आपको भी सिलेक्शन मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मुस्कान जी की जो ये सक्सेस स्टोरी है बहुत पसंद आएगी और इसी प्रकार से आप भी दूसरों की इंस्पिरेशन बने और आज के इस सेशन को हम यहीं पर ओवर करेंगे। थैंक यू मुस्कान हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए राधे राधे।